हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाठी स्टडी में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन करने जा रहे हैं जो कि आपको काम आएगा 8 पॉइंट में। ठीक है, इस रूल रेगुलेशन में हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा रहेगा 8.3 का जो है रूल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, रूल रेगुलेशन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ठीक है, और मैंने चाहता कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, और साथ में एक बात, जो आपको रेड बटन दिख रहे होंगे आपके मोबाइल में, अपने मोबाइल में ज़रूर उसको सब्सक्राइब के बटन दबा लीजिए और घंटी जरूर बजाइए, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं जो हमारा 8 चैप्टर का है जो रूल रेगुलेशन है, 8.3 का जो रूल रेगुलेशन है क्या है, और उसको देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें आपने रूल रेगुलेशन देखा होगा और समझने की कोशिश किया होगा कि जो हमारा यहाँ रूल रेगुलेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, एक बात तो इसमें से रिगार्डिंग ये होती है कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो होता है साइन जो होता है वो कॉसेक में हमने लिखवाया था, कॉसेक में लिखवाया था ना, और जो कॉस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। ठीक है, और जो हमने लिखवाया था टेन जो था वो कॉट में होता है चेंजेस, यही बताया था ना आपको मैं। लेकिन ये बताया था मैं, तो यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा कि रूल रेगुलेशन पे हम आज बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो रूल रेगुलेशन में ये है कि अगर आपको इस चैप्टर रिगार्डिंग यानी 8.3 के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन करते हो, और क्वेश्चन जो होगा कुछ इस फॉर्म में रहेगा, जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लेके देख रहा हूँ जो हम आगे करेंगे। ठीक है, कॉस अगर ये है, ठीक है, तो 72 है। अगर मैं कहूँ कि साइन को चेंज करो तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, कॉसक में चेंज कर दोगे, यही करोगे ना। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जैसा देखिए, जैसा सवाल होता है वैसा क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि कुछ रूल रेगुलेशन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ने रूल रेगुलेशन समझ लिया आधा जो है जंग वो जीत गया। तो इसमें यही बात है, क्योंकि कोई बच्चा को मैं कहूँगा भाई साइन को ना चेंज कर दो, तो कोई बच्चा क्या करेगा, साइन को कॉसेक में चेंज कर देगा और क्या कहेगा, आप ही ने तो सिखाया था कि साइन को कॉस में चेंजेस होगा। दोस्तों, हर जगह हर बातें सही नहीं होती है, ये बात याद रखना कि जितना हम चैप्टर जो जितना आगे हम बढ़ रहे हैं उसी बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा है कि जो साइन है, अगर मैं कहूँ कि 18 को चेंज करना है, हमने बदलना है, तो साइन जो यहाँ पर होगा वो होगा फॉर्मूला 90 माइनस, ठीक है, ए इज इक्वल टू कॉस ए में। ठीक है, यहाँ पर जो होगा साइन जो होगा कॉसेक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कॉस में। ठीक है, साइन जो होगा किस में होगा, देखिए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है 8.3 के रिगार्डिंग है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चा इस रिलेशन को समझ लिया, समझ लीजिए कि उसका जो है बेड़ा पार हो गया। ठीक है, और यहाँ जो होगा इसका उल्टा होगा, और मान लीजिए कॉस होगा तो कॉस 90, ठीक है, ए इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा साइन में, साइन ए में। ठीक है, तो ये फार्मूला सब ध्यान रखना, आपको जिम्मेवारी बन जाती है और को समझना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे कन्वर्ट होगा। फिर जाके हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारा आएगा उसके बाद 10। ठीक है, 10 जो आएगा 10 90, ठीक है, ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ये तो आपको पता ही है, कॉट में। देखिए हर चीज़ें हर जगह सटीक नहीं होती है, यही मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ट्रिक जो होती है हर जगह सटीक नहीं बैठती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर साइन को अगर मैं कॉसेक में चेंज किया होता तो शायद ये सवाल जो था आंसर गलत हो जाता कि नहीं, देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आपको रूल रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी सवाल आगे कर पाओगे। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में ना पड़ना, यही मेरा उद्देश्य है और यही चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रिक जो होती है आँख की धोखा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, मम्मी पापा से पूछा होगा कि जो जादूगर खेल दिखाता है क्या एक्चुअली में जादू रहती है, तो वो बताएंगे आपको कि ये सब ना हमारे आँखों का धोखा है, हमारे आँखों को ओझल कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो हमें दिखा पाते हैं, वो भी उनकी ट्रिक रहती है। ठीक है, तो ऐसा कन्फ्यूज़न और बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमने सवाल को सिस्टमैटिक चलना है। ठीक है, तो 10 जो है होता है कॉट के बराबर होता है, और कॉट जो होता है कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, ये जो होगा आपका बनेगा 10 के रिगार्डिंग 10a। ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। तो ठीक है, मुझे विश्वास है कि डाउट रहने के चांसेस ही नहीं रहते। जो बच्चों को मैं समझा रहा होता हूँ वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। अब देखिए क्या हमारे पास रह गया है, देखिए कॉस साइन कॉट 10 तो बन गया, अब रह गया है कॉसेक।
ठीक, कॉसेक रह गया ना। अब कॉसेक 90 माइनस, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस जो होगा थीटा, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो जर्नल सी बात है, अब कुछ रह नहीं गया तो सेक के बराबर ही रहेगा, सेक 1 के रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है। और जब सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये जर्नल सी बात है, कॉसेक के रिगार्डिंग रहेगा। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला जो रिलेशन मैंने बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको इस 8.3 के रिगार्डिंग मैंने हर चैप्टर के हर रिलेशन को बताया है, ठीक है, और आपको उसको समझना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हमारा 8.3 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, आप देख सकते हो कि साइन 18, ठीक है, नीचे क्या है, कॉस 72, ठीक है, ये है ना। तो ये क्वेश्चन है तो इसको करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी हमने फार्मूला देखा था कि किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा क्या करना है। आपको पता है कि साइन जो होगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा, अगर कॉस को करोगे तो वो साइन में कन्वर्ट होगा, तो किसी एक को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है अगर साइन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, किसका फार्मूला ये होता है कि कॉस 90, ठीक है, ए इज इक्वल टू साइन, यही होता है ना फार्मूला, ठीक है, यही फार्मूला होता है ना। तो चलिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है, साइन, यहाँ पर आएगा कॉस, क्योंकि हमने फार्मूला लिख दिया है तो फार्मूला बेस पे चलेंगे, 90 माइनस 18, ठीक है, ये हो गया। नीचे कितना है, कॉस, नीचे वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो नीचे वाला चेंज नहीं होगा तो इसको सेम रखेंगे। कॉस तो आपको पता है जो कॉस इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि हमने साइन को फार्मूले में इसमें अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। कॉस 90 ए इज इक्वल टू किसके, साइन के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पर रख सकते हैं ना इसको। तो आप देखिए इसको उसमें माइनस कीजिएगा तो कितना आता है, कॉस 72, और नीचे कितना था, कॉस 72 हो गया। अब ये सिंपल सी बात है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। देखा है दोस्तों कितना आसानी से जो है ये आंसर निकल गया, कोई खास नहीं था, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना, जिसको फार्मूला याद हो जाता है ना उसको सवाल जो है बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। अब इसी का ये जो है दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसका हमने ये कर रहे हैं फर्स्ट के, ठीक है, फर्स्ट के जो ये पहला पार्ट था वो आप सेकेंड है 8.3 का। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 10, ठीक है, 10/26 है, ठीक है, cot 64 है, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि मैं ऊपर को ही चेंज कर रहा हूँ, नीचे को चेंज क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों मैं ऊपर की जगह नीचे भी करके मैं दिखाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है cot किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो 10 90 माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, cot। तो हम यहाँ पर चेंज कर दिए तो 10 जो होगा 26 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 90 माइनस कितना आएगा 64। जो ये गिवन होता है उसी को हमने नोट डाउन करते हैं, ये खासियत होती है, ठीक है, क्योंकि हमें 26 लाना होता है तभी आपस में कुछ रिलेशनशिप बन सकता है। क्योंकि 90 में 64 कीजिएगा माइनस, अगर मान लो मैं लिख देता यहाँ पर कितना 26 लिख देता, ठीक है, तो गलत होता क्योंकि 64 माइनस करेंगे तो अब 26 जो है आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, हमने सिर्फ रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग चलना है, ठीक है। रूल रेगुलेशन जो है वही, तो हमें क्या लाना है, देखिए हमें लाना है 26 लाना है। तो 26 लाना है तो हम इसको माइनस करेंगे तभी 26 आएगा ना, अगर 26 नहीं आएगा फिर तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यही हो गया। अब देखिए क्या हो गया 10 26 और नीचे हो जाएगा 10 26, ठीक है, 10 26 आ गया। तो देख सकते हो कि दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी वो आंसर जो होगा 1 ही आएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होता है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं तुक्का लगा के, ठीक है, ना रूल रेगुलेशन को समझते हैं ना फार्मूला समझते हैं। लेकिन मेरा विचार है जिसको फार्मूला समझ है उसको सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन आसान उनके लिए जिनको आता है, ठीक है। ये देखिए कॉस क्या है हमारे पास, कॉस 48, ठीक है, माइनस साइन 42, यही है ना। अब इसमें भी देखिए क्या हो सकता है, किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, यह डिपेंड करता है आप पे। चलिए देख लेते हैं कॉस 40, ठीक है,
कोस जो है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, यही होता है ना। तो इसका मतलब है हम इसको चेंज कर रहे हैं, कि साइन लास्ट में आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 48 माइनस कॉस 90 माइनस 42, ठीक है, यही होगा ना। तो इस तरह से सवाल जो है हो जाएगा। अभी देखिए कॉस 48 माइनस, ठीक है, कॉस 48 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सॉरी यहाँ माइनस था, मैंने माइनस नहीं लगाया, 42 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा इतना, ठीक है। तो इस तरह से जो है माइनस दोनों सेम सेम हो गया तो कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 0। देखा दोस्तों कितना आसान तरीका से आंसर आ गया। क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन जो है हम मुश्किल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रिक के पीछे भाग भाग के और गलत रेगुलेशन के पीछे भाग भाग के हमारा जो होता है सारा खराब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन अगला जो हमारा है फोर्थ भी कुछ इसी तरह से है। इसमें दिया हुआ है कॉस सेक 31 दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस दिया हुआ है सेक कितना दे रखा है, 59 ये दे रखा है ना। तो हमने क्या करना है, हमने तो ये करना है कि देखिए सेक, ठीक है, सेक कब आएगा, जब 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये जो होगा किसके बराबर होगा, सेक जो होगा किसके बराबर होगा, देखिए सेक किसके बराबर होता है, कॉस सेक के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉसेक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है, 90 माइनस 31, ठीक है, 31 आ गया यहाँ पर डिग्रीज, माइनस सेक 59। अब देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो 59 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी जो हो जाएगा 59 माइनस सेक, अब दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और रैच क्या जाएगा आपके पास, रैच सिर्फ इतना जाएगा कि इन दोनों का आंसर हो जाएगा 0। देखिए दोस्तों कोई मुश्किल तरीका से सवाल हुआ है, बहुत ही आसान तरीका से। जब एग्जाम में आ जाएगा ना आपके क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सर जो है मैलने लग जाओगे कि भाई ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं, समझ ही नहीं है मुझे। तो समझ तो तब रहता है ना जब फार्मूला बच्चों को याद रहता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है दूसरा है हमारा, सेकेंड का फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के एग्ज़ाम में दिया जाता है, होता यही है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए इसी सवाल को क्या करता है, वो घुमा फिरा के और भी थोड़ा सा टफ बना देता है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर हम सिर्फ सवाल करेंगे और उसका आंसर भी आएगा। इसमें सिर्फ हमें ये लिखा हुआ है कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इक्वल टू 1। आपको प्रूफ ये करना है, शो करना है कि ये जो सारे वैल्यू दिए हुए हैं उसका 1 के बराबर होता है। अब एग्ज़ाम में बच्चे क्या होते हैं, ये वैल्यू देख के ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा वैल्यू है, मैं क्या करूँ, कैसे होगा, क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले रूल रेगुलेशन लागू होंगे जो आपको पता होगा। आपको पता है कि हमने tan के बारे में तो कर ही चुके हैं, tan इक्वल टू कॉट के बराबर होता है, ठीक है। फार्मूला तो आपको पता ही है ना कि यहाँ पर फार्मूला जो होता है tan, ठीक है, tan 90 थीटा माइनस कॉट के बराबर होता है। अब कॉट आएगा तो बच्चे और कन्फ्यूज़न होते चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो समझता है वही करता है। अब देखिए या तो हम क्या करें कि इसमें से देखिए 2 को हम बदल देंगे ना, तो सवाल ऑटोमेटिक जो है हो जाएगा। चाहे इन दोनों को बदल दीजिए, चाहे इन दोनों को बदल दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि 90 माइनस कीजिएगा 67 तो ये आ जाता है, ठीक है। अगर 90 माइनस 42 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी एक को तो बदलना ही पड़ेगा ना। मान लीजिए इसी को हम बदल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि हमने tan इक्वल टू कॉट के बराबर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 48, ठीक है। दूसरा क्या होगा tan 90 माइनस 23, यही होगा ना, यही होगा। आगे क्या होगा हमारे पास है, अभी सवाल ख़त्म नहीं है, ठीक है। tan 42 डिग्रीज एंड tan 67 इक्वल टू 1, यही बोला है ना। तो ये बोला है तो कोई बात नहीं, सवाल तो मुश्किल है ही नहीं हमारे लिए। अब देखिए कॉट आ गया तो कॉट कितना के हो जाएगा, क्योंकि 48 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 42। तो क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों यहाँ पर tan 42, ठीक है।
और tan क्या है ये, ओ सॉरी cot, tan नहीं यहाँ cot आएगा क्योंकि हम चेंज कर चुके हैं ना, तो कुछ चेंज जो है हम कर चुके, cot में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी जो होगा tan जो होगा, ठीक है देखिए यहाँ 23 है, 23 माइनस कीजिएगा तो 67 ही आता है, तो क्या आएगा cot 67, ये आ गया। अब क्या होगा ये tan 42 और क्या रह जाएगा हमारे पास tan 67, ये रह गया ना। अब देखिए अब आपको पता होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि cot इज इक्वल टू होता है 1/10 के बराबर, ठीक है। इसका जो फार्मूला जो होगा आपको मैं 8.4 में सारे फार्मूले समझाऊंगा, ठीक है, तो उसका वेट कीजिए। तो ये हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा देखिए, ये जब चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये 42, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है 42, ऊपर रह जाएगा 10, 42 और ये जगह 10, नहीं यहाँ पर हम गलत लिख रहे हैं, यहाँ 67 रहेगा, ठीक है, यहाँ 67 है ना, 67 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 67, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ऊपर और नीचे है, ये ऊपर है दोस्तों, ये ऊपर है सब और ये सारे नीचे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर से नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पूछा गया था कि ये सारे वैल्यू जो होंगे वो 1 के बराबर है, तो कह सकते हो आप कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ अ प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया नहीं अच्छे से। कोई डाउट थी? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल ऐसे कराओ जो बच्चों का डाउट ही ना रहे माइंड में और हमेशा वो खुशी खुशी कर सके, ठीक है। तो इस तरह से सवाल जो है हमारा पहला हो गया। अब जो इसी का है जो दूसरा पार्ट है उसको हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये भी वैसे ही सेम कहा गया है, ठीक है, लेकिन इसमें उसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें बीच में माइनस दे दिया है। तो कॉस क्या है 38, ठीक है, और क्या है कॉस 52 माइनस साइन 38 एंड क्या दिया हुआ है साइन 52, ठीक है, यही दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, ये दोनों तो बदलेंगे तो दोनों ही बदलना पड़ेगा, तो एक साइड को दोनों बदलना पड़ेगा, यही हो सकता है ना इसमें, या तो दोनों एक साइड को पूरा ही चेंज कर दीजिए, ठीक है, दूसरे साइड के रिगार्डिंग, तभी सवाल का हो सकता है ना कुछ, कि जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये कटेगा नहीं आपस में। अगर मैं इसको और इसको एक्सचेंज कर देता हूँ, इट इज़ नॉट अ फेयर, क्योंकि यह होना संभव नहीं है। तो देखिए सवाल को, कंडीशनों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंडीशन को समझते नहीं हैं और सोचते हैं कि भाई मुझे तो आता है, तुक्का उक्का मार के आ जाते हैं और एग्जामिनर उनके जो क्वेश्चन होता है उसको काट देते हैं और उनको नंबर नहीं मिलता है। फिर एग्ज़ाम में कहते हैं मैं तो सारा क्वेश्चन करके आया था, सारा क्वेश्चन किया था, लेकिन किया तो था आपने, लेकिन रूल रेगुलेशन को आप शायद भूल गए थे, ठीक है। तो इसमें या तो है कि इसको मैं चेंज कर दूं, चाहे इन दोनों को चेंज कर दूं, तभी कुछ हो सकता है, तभी आपस में कट भी सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या होता है, कि अगर साइन 90 माइनस ए होता है तो ये किसके बराबर होता है, कॉस के। तो जब मैंने फार्मूला अब लिख दिया है कि कॉस के इक्वल है, तो हम इसी को चेंज करेंगे ना। तो देखिए ये क्या हो सकता है कॉस, अब देखिए कॉस है तो हम यहाँ साइन लिखेंगे, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 38, ठीक है, यही करेंगे ना। तो 38 करोगे तो 52 आ जाएगा, जनरल सी बात है। अब अगला ये है, तो साइन 90 माइनस 52 यही है, आगे बीच में क्या है निशान माइनस का, तो साइन 38 डिग्री, ठीक है, पॉइंट साइन 52 इज इक्वल टू 0, यही है। सवाल बहुत ही आसान तरीके से होना चाहिए जो आपको समझ में आए। अब साइन क्या हो जाता है, साइन किस में साइन हो गया, तो साइन कितना आएगा यहाँ पर 52 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा साइन 38 माइनस साइन 38 पॉइंट साइन 52 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो बच्चों कि ये सारे जो हैं साइन है, इधर भी सेम, दोनों सेम ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों से में कैंसल आउट हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो यही होगा ना, 0 इज इक्वल टू 0। तो कह सकते हो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
तो ये कितना आसान तरीके से सवाल हुआ है, कितना आसान तरीका है। ठीक है, इतने आसान तरीका शायद आपको कहीं ना मिले, क्योंकि उछलना कूदना काम नहीं होना चाहिए। सवाल को गंभीरता को समझना चाहिए। जो गंभीरता से मैथमेटिक्स लेते हैं वही आगे कामयाब भी होते हैं। आप देखते ही होंगे जो बच्चे बहुत ही तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो फालतू किसी से बातें करना पसंद नहीं करते हैं, वो अपना काम से ही मतलब रखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात हमेशा रहता है, जिस पेड़ में अधिक फल लग जाता है वो पेड़ झुक जाता है। आपको अधिक ज्ञान है, समझ है, तो आप सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन से अपने जीवन को व्यतीत करो। ये नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं की भावना हटा दो। चलिए, ये तो था एक जर्नल सी छोटी सी बात मेरी तरफ से। अब जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। ये भी एग्जामिनरों के काफ़ी फेवरेट रहा है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, मेरे व्यू से कीजिएगा तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, लेकिन इस व्यू को कोई गलत भी नहीं कह सकता, ये भी रूल है। ठीक है, ये है हमारे पास कॉट है, तो कॉट क्या होगा, a-18। ऐसा ही सवाल दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, आप देख सकते हो कॉपी में। अभी भी बुक नहीं निकाल तो निकाल लो दोस्तों, क्योंकि बात तो मानना आपको चाहिए, क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो आपको बातें को समझना भी चाहिए। क्योंकि बुक नहीं निकाला है तो सवाल का कोई मतलब नहीं रहता। तो इस फॉर्म में सवाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 8.3 का थर्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम में, क्योंकि थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ये सारे 6 के सारे जो है फेवरेट एग्जामिनर का है। और इनमें से यही क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब देखिए क्या हो सकता है। अब यही हो सकता है कि कॉट को हम चेंज कर सकते हैं, यानी 10 को चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा को। तो क्या आता है हमारे पास, 10 आता है ना, तो इसका मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, यही हो सकता है ना। तो देखिए, तो कॉट 90 माइनस 2a यही होगा, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, कॉट a माइनस 18। ठीक है, ये हो गया। आपको पता है कि कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि ये सेम हो चुका है, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। सवाल देखिए कितना आसान तरीके से हो रहा है। ठीक है, आप इतना बिलीव भी नहीं कर सकते, विश्वास भी नहीं कि सवाल ऐसे भी होता है। कोई बात करते करते भी सवाल करवा सकता है, ऐसा होना संभव नहीं है। सवाल तभी कह रहा हूँ ना, फार्मूला याद है तो सवाल झट से होता है। अगर आप में इसमें कोई तरह की डाउट है, कोई त्रुटि है, तो आप समझा सकते हो, बता सकते हो मुझे कमेंट करके, क्योंकि इतना साफ और इतना क्लीन शायद आपको कहीं ना मिले। इतना क्लैरिटी के साथ मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको कोई नुकसान ना हो, कोई ये ना कहे कि कहाँ से देख के आए हो और मेरे इंसल्ट ना करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो त्रिपान स्टडी सेंटर है वो किसी के कहने पर बदनाम हो या कोई तरह के कोई उस पर उंगली उठाए। तो इसलिए मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। ठीक है, जो आप भी कहो कि हाँ मैं इसमें देखा था और समझा था और शाबाशी मिली। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर हर स्कूल में कहीं भी पढ़ने जाते हैं उनको सही ही मिलता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है। ठीक है, कोई अभी तक मैडम या कोई टीचर ने कभी सर ने कभी भी मुझे जो है मेरे त्रिपान स्टडी के जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं उनको कभी किसी मैडम टीचर ने गलत नहीं बोला है और नहीं बोल भी सकते हैं। क्योंकि मेरा रूल रेगुलेशन NCERT होती है, CBSE होती है, सिलेबस के रिगार्डिंग होती है, फालतू का काम करवाना मुझे आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो रहा है। तो आप देखिए क्या कर सकते हो। अब क्या हो सकता है, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 18 यही होगा ना जो हमेशा हम करते हैं। ये माइनस से हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस 2e हो जाएगा ना दोस्तों। ये खास नहीं है, मैं सिस्टमैटिक ईजी रूल रेगुलेशन के साथ कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो 108 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, 3 है। ठीक है, अब देखिए a इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 108/3। जो काट दीजिए, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 18, ठीक है, 6 18, यानी a जो हमारा आएगा 36 आ गया। ठीक है, सवाल की गंभीरता को समझना और सवाल को करना दो अलग बात होती है। ठीक है, तो समझिए और सोचिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको ये आ गया होगा, इतना विश्वास है मुझे। कोई खास नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ समझना था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ क्या है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में से वैल्यू रखता है। क्यों, क्योंकि हमें इसे पूछा गया है कि 10a इज इक्वल टू कॉट b। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना ये है कि हमें प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये हमें प्रूफ करना है, इसको इसके बेस बना के कि जो दिया हुआ है वो इसके बराबर है।
तो बराबर है तो बात की बात है। अब तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या है। अगर मान लीजिए ये tan हमारे पास a है इक्वल टू किसके cot, ठीक है, b है, तो आपको पता है कि सवाल में तो हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ यही हो सकता है कि हम tan को चेंज कर दें, यही हो सकता है ना। तो cot 90 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है दोस्तों, tan के, यही होता है ना। तो tan की जगह तो हम कर सकते हैं ना इसको। तो क्या हो जाएगा, देखिए cot 90 माइनस a इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, cot b, यही हो सकता है ना। देखिए कुछ सवाल में कुछ अधिक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल कर रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला बेस्ड पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न या टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया। देखिए सिंपली ही क्वेश्चन कोई खास है नहीं है। अब देखिए जब cot दोनों साइड है तो cot का कोई वैल्यू तो रहना नहीं गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, 90a इक्वल टू क्या हो गया, b, ये हो गया। अब यहाँ 90 रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो b प्लस a। तो आप कन्फ्यूज़न ये हो गया कि भाई यहाँ पर तो a प्लस b है इक्वल टू 90 है, तो यहाँ तो a और b उल्टा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, 90 इक्वल टू a प्लस b भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में है तो साइन चेंज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और साइड भी चेंज कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे a प्लस बी इक्वल टू 90। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको समझना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारा ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। कोई मुश्किल था, कोई टेंशन था इस क्वेश्चन में, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझाना ऐसा चाहिए जो बच्चों को बहुत ही समझ और आसान से आ जाए। चलिए देखते हैं हमारा जो है अगला 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन की हम गंभीरता को समझते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। सेम ये क्वेश्चन जो है 3rd की तरह ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 5th तो जो है 3rd की तरह ही है, ठीक है, जो आपको समझना चाहिए और सोचना चाहिए। इसमें भी वही बात दिया हुआ है, sec 4a इक्वल टू किसके बराबर है, cosec के, ठीक है। cosec जो है, cosec होगा a माइनस 20, यही है ना। तो वेयर इज द 4 इज ऑन द एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है। तो क्या है इसमें, क्वेश्चन इतनी गंभीर क्यों आप देख रहे हो, इतना गंभीरता से क्यों सोच रहे हो, ठीक है। स्कूल में कराया गया होगा, कोई बताया होगा तो कन्फ्यूज़ रहे होगे, लेकिन यहाँ नहीं कन्फ्यूज़ होगे, यहाँ डायरेक्ट सवाल को समझोगे। अब दोस्तों देखो क्या है, इधर के लिए तो यहाँ पर गिवन है, इधर के लिए नहीं है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि cosec, मुझे फार्मूला याद है इसलिए हम कर रहे हैं। 90 माइनस a इक्वल टू किसके बराबर होता है, sec के, यही होता है ना भाई। फार्मूला जब पता है तो सवाल कहाँ है, सवाल तो कहीं नहीं है, सवाल तो हो गया, समझ लीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमने इसको अप्लाई कर देना है, sec के लिए हमने अप्लाई कर चुके हैं। तो इसका हो जाएगा आपका cosec, ठीक है, 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec, ठीक है, a माइनस 20, हो गया। अब हो गया, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह गया हमारे पास, देखिए हमारे पास जो रह जाएगा 94a इक्वल टू a माइनस 20, यही रह गया ना हमारे पास। जब ये रह गया तो इसका मतलब सवाल हो गया। अब देखिए क्या है, ये माइनस में है 20, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 90 प्लस 20, ठीक है। अब ये a है, अब ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 4a, इधर को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 110, और इसको कीजिए 5a, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110/5, काट दीजिए इसको, 22 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 22 डिग्री। तो बताइए सवाल में कोई मुश्किल था, कुछ अंडरस्टैंडिंग जो ना हुआ हो, जो आपको समझ ना आया हो, है ऐसा कुछ भी, बताइए, कमेंट कीजिए कि भाई बहुत मुश्किल लगा आपका सवाल देख के, ठीक है। तभी तो मुझे एहसास होगा कि जहाँ बच्चों को बहुत टफ लगता है, ठीक है। बच्चे देखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी स्टार्टिंग है तो कहते हैं ना, स्टार्टिंग में तो इतना भी कुछ आना बहुत बड़ी बात है। 10 बच्चे भी देख लेते हैं मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं तो सिर्फ बच्चों को समझाना चाहता हूँ जो समझना चाहते हैं। मैं ज़बरदस्ती वाला काम नहीं आता है, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती आप सब्सक्राइब ही कर लो भाई, क्योंकि ये मेरा पूरा करना है, कुछ भी है ऐसा सिस्टम है। डुप्लीकेट काम मुझे आता नहीं है, मैं देखता हूँ कि आपको व्यू बढ़ाना है, व्यू बढ़ाने के लिए देखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, भाई मैं क्यों करूँ, ज़रूरत बच्चों की है मेरी, ठीक है। वो देखेंगे, खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, खुद ही सोचेंगे,
कि भाई कराने का तरीका ठीक है, क्या पता एग्ज़ाम तक मेरी फ़ायदा हो जाए और उनको 90 नंबर आ जाए। अगर 90 नंबर लेना है तो मुझसे तो जुड़ जाइएगा, तो 90 नंबर 100% आ जाएगा। क्योंकि मेरा विचार है, मेरे पास जो मूर्ख से मूर्ख बच्चे भी आते हैं ना, उनको मैं 90 तक नंबर दिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब दिलाता हूँ जब आप भी कोशिश करते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप जुड़ जाओगे और सोचोगे कि मैं 90 नंबर दिलवा दूंगा, तो कोई मेरे पास जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मेरे साथ अगर जुड़ना है तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और मेरी बातों को समझना पड़ेगा। जो समझ जाएंगे उनको 90 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा विश्वास, ये गारंटी है मेरा। मेरी बातों पे चलोगे ना तो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए दोस्तों, ट्रिक नहीं चाहिए, ठीक है ना, शॉर्टकट का रास्ता चाहिए, हमेशा समझ के रास्ता चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन हमारा क्या है। 6 क्वेश्चन आप अपना बुक में भी देख सकते हो क्या है। इफ ए B and C are the interior angle of triangle ABC, then show that sin है B plus C is upon 2 is equal to cos A upon 2। इसमें भी हमें कहीं हद तक प्रूफ ही करने की बात कही गई है। तो यही बात है ना, तो हम ले लेते हैं। देखिए हमारा ये बोला गया है कि साइन, ठीक है, देख लेते हो, B plus C upon 2 जो बराबर किसके है, बराबर बताया गया है cos A अपॉन 2 के, ये बताया गया है। चलिए बताने दीजिए, हमें इससे क्या, हमें तो सवाल करने से मतलब है, समझने से मतलब है और उसको अंडरस्टैंडिंग करने से मतलब है, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, समझ लेता है, उसके लिए सवाल मुश्किल नहीं रह जाता है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें। ये सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात तब होती है जब समझ आती है। लेकिन एक बात आपको शायद समझ होगी या अंडरस्टैंडिंग आपने किया होगा कि अगर हम सवाल को लेते हैं तो इसमें A B C तीनों चीज़ दिया हुआ है। तो ये बेस में ये बताता है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, आपको पता है कि 180 डिग्री होता है। यही होता है ना, अगर आपको जनरल सी बात अगर पता हो तो साइन में तो हम इस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं ना, और करके हम कुछ ना कुछ निकाल ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके निकालने के लिए हम जो है कुछ रूल रेगुलेशन अपना सकते हैं। देखिए क्या अपना सकते हैं, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन, ठीक है, 180 माइनस A अपॉन 2, ये लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। जब ये लिख सकते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि साइन 180 अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अब इसको ये चाहो तो काट भी सकते हो, 90 हो सकता है, कट जाएगा ना, ये तो नहीं कट सकता है। तो साइन, ठीक है, 90 माइनस A अपॉन 2, ये आ गया। अब ये आ गया तो हमें कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए, एक फार्मूला होगा, कॉस 90 माइनस A इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन। वही फार्मूला करवाया है ना मैंने, यही होता है ना फार्मूला तो मैंने आपको करवाया हुआ है ना, ये आपने देखा भी होगा फार्मूला, तो उसी बेस पे मैंने यूज़ किया दोस्तों। अब देखिए क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो साइन की जगह तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हम जो है क्या कर सकते हैं इसमें, साइन की जगह ये हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस हो जाएगा ना। तो ये तो इस बेस पे है, तो हमारा सिर्फ ये रह जाएगा A अपॉन 2, यही रह जाएगा ना। यहाँ उल्टा प्रोसेसिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ जो प्रोसेसिंग हुआ है उल्टा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा साइन, ठीक है, चाहे यहाँ शायद फार्मूला में गलती है, यहाँ साइन, तो यहाँ साइन आएगा, ठीक है, तब हो जाएगा साइन कॉस के बराबर होगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा ना, सवाल गलत हो जाएगा। तो इस बेस पे अगर होगा तभी तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जो हमारा इधर है वही हमारा यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब जो हमने इसको प्रूफ किया है, इट मीन टू प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। क्योंकि इस बार साइन कॉस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने कॉस में चेंज किया, तो यहाँ पर सीन लिखना पड़ेगा कि साइन को हमने किया है कॉस में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह, क्योंकि हम आपको पता है ना कि हम जब ऐसे करते थे दूसरे क्वेश्चनों में, देखिए तो हम यहाँ पर चेंज किया करते थे, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सवाल जो है बहुत ही आसान तरीक़ा से रूल रेगुलेशन से ये क्वेश्चन जो है निकल गया है। अब जो हमारा इसके जो 8.3 है उसका जो है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है।
Express sin 67 plus cos 75 in a term of trigonometric ratio of the angle between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें निकालना है 0 और 45 के बीच में कौन कौन से हो सकते हैं, जबकि जो हमें दिया हुआ है sin 67, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा 7 है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण में से ही माना जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है आ जाता है। तो इसमें दिया हुआ है sin 67, ठीक है, देख सकते हो आप, और प्लस cos 75। तो इस बेस पे जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस सवाल को गंभीरता को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फार्मूले हमें लिखने पड़ेंगे इसमें। 90 माइनस, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा दोस्तों, कॉस के, ठीक है। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, ठीक है। और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन में, यही होता है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन को गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमने दोनों फार्मूला को लिख दिया तो अब सवाल में क्या रह गया है, अब सवाल में तो कुछ भी नहीं रह गया। अब देखिए क्या होगा, साइन, ठीक है, साइन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन 60 साइन 90 माइनस 67, ठीक है। और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, कॉस, नहीं साइन जो हो जाएगा कॉस में हो जाएगा, क्योंकि हमने चेंज कर चुके हैं ना, कॉस में हो जाएगा, ठीक है। साइन जो होगा किस में हो जाएगा दोस्तों, कॉस में, ठीक है। और कॉस जो होगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला में अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो मैं ये दोबारा लिख देता हूँ। देखिए कॉस, क्योंकि हमने फार्मूला चेंज कर दिया ना ऑलरेडी, तो इस बात को ध्यान हमने नहीं दिया है, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन, साइन क्या हो जाएगा, 90 माइनस 75, ठीक है। तो इस बेस पे जो है क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, कॉस माइनस कीजिए 3 तो कितना जाएगा, 23, ठीक है। प्लस इसको कीजिए माइनस तो कितना आएगा, 15, तो साइन 15। अब देखिए, अब ये जो होगा ये आंसर होगा, क्यों, क्योंकि हमसे यही पूछा है ना कि 0 और 45 के बीच में कोई हो सकता है संभव, तो यही है ना 23 और 15। तो इस तरह से जो है ये सवाल आसान तरीके से, आसान मेथड से हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी सवाल करवाए हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से कोशिश किया है कि आपको आसान से आसान तरीके से मिले और आप अच्छे से अच्छे कर सको, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सवाल करने का तरीका ढंग अच्छा लगा है तो अभी भी मत सोचिए और सोच के अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। जो है ख़त्म हो रहा है ये वीडियो, तो साथ में जैसे आप बाहर निकलिएगा वीडियो से, आपको वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो एक बार ज़रूर जो लाल है बटन उसको दबा के, उसको जो घंटी है उसको घंटी को दबा दीजिए, तभी जाके जो है आप मेरे से जुड़ सकते हो और तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अपनी फ़ायदा सोचने के लिए कि सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपको ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अभी मैं मैथ के भी ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अभी साइंस के ऊपर दूंगा ध्यान, फिर SST के ऊपर ध्यान दूंगा, इंग्लिश, सभी चैप्टर जो है आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो साल है, बहुत है हमारे लिए करने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ जुड़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए अधिक नहीं बोल के मैं जो एक ही बात हमेशा कहूँगा, आपने बहुत ही अच्छा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में भी आया है दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर साथ दीजिए, ठीक है। आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया है समय, इसके लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, अलग सोच के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।